बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बोला परदेसी। आज हम T20 जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अच्छा खेले, इंडिया के खिलाड़ी भी अच्छा खेले। जब पाकिस्तानी टीम के ओपनर दोनों जल्दी आउट हो चुके थे, वहाँ पर ही इंडिया का पल्ला भारी हो चुका था। फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो आए उन्होंने आकर काम को संभाला, मैच को एंड तक लेकर गए। अच्छा स्कोर था 159, बुरा स्कोर नहीं था। फिर पाकिस्तान के बॉलर जो थे उन्होंने भी अच्छा काम किया। तकरीबन 33 या 34 रन के ऊपर इंडिया के भी 4 खिलाड़ी आउट हुए। विराट कोहली जो है उसने अच्छी परफॉर्मेंस की और मैच को एंड तक लेके गया और इसकी दाद देनी पड़ेगी। इंडिया ने मैच को अच्छा फिनिश किया। बाकी ये जो मीडिया में चल रहा है और मैंने हेडलाइन भी देखी हैं जिसमें कोई कह रहा है अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए या ऐसी बात ऊपर लिख दी है या ऐसा वर्ड लिख दिया है जिससे आदमी क्लिक करने पे मजबूर हो जाता है। ये सरासर झूठ है। मीडिया के ऊपर भी झूठ बोला जा रहा है और यूट्यूब के ऊपर भी झूठ बोला जा रहा है। दोनों मुल्कों के अंदर नफरत डाली जा रही है। अगर इंडिया जीता है हम तब भी खुश हैं, अगर पाकिस्तान जीता है हम तब भी खुश हैं। स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट होनी चाहिए। अगर हारे हैं तो हार को तस्लीम करना चाहिए। ऐसे गलत जुमले लिखकर मुल्कों की आवाम के अंदर नफरत पैदा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा मैसेज डिलीवर नहीं होता। अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए गलत बात को डिलीवर करना ये ठीक नहीं है। जैसे मैं एक इबारत जो मैंने पढ़ी कि बाबर आजम और अंपायर के दरमियान शदीद लड़ाई, दोनों के अंदर तह कलामी हुई। ये सरासर झूठ है। कोई कह रहा है आईसीसी का फिक्सिंग मैच था, कोई कह रहा था नो बॉल नहीं थी, अंपायर ने फिक्सिंग की। कोई कह रहा है कि अंपायर का गलत फैसला ले डूबा, पाकिस्तान जीती बाजी हार गया। कोई कह रहा है कि भारत जीतकर भी हार गया, नया कट्टा खुल गया, नो बॉल और फ्री हिट तो बनती ही नहीं थी। क्रिकेट की तारीख का बदतरीन अंपायर ने फैसला दिया। कोई कह रहा है कि पाक इंडिया मैच टाई करार, आईसीसी का हंगामी फैसला, अब सुपर ओवर पर फैसला होगा। और मीडिया भी झूठ बोल रहा है, यूट्यूब वाले भी झूठ बोल रहे हैं। हम सबको स्पोर्ट मैन स्पिरिट दिखाना पड़ेगी। दोनों टीमें अच्छा खेली, इंडिया ने अच्छा फिनिश किया। आप हमको हार तस्लीम
करनी है और शर्म क्यों महसूस कर रहा है पाकिस्तान? हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और यूट्यूब पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, कौम को गलत बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि अंपायर को 9 बॉल महंगा पड़ गया, अब उसको फांसी की सजा होगी। यार खुदा का खौफ करो, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, सच बताने से डरते हो। बस हमको अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, 2 टीमें मैदान में खेलती हैं, एक हारता है और एक जीतता है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और जो बुरा खेलेगा वो हारेगा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में भी ऐसे ही हुआ था। अंपायर के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि अंपायर ने उनको मैच जिता दिया। भाई जो आईसीसी ने कानून बनाया हुआ है उसके मुताबिक ही अंपायर फैसला करते हैं। पहले होते वक्तों में होता था, हमारे वक्तों में जो कहते हैं कि रोंदी पड़े, वो जब आउट हो जाता था कहता था नहीं ये तो ट्राई बॉल है, ट्राई बॉल है, मैं तो ट्राई बॉल खेला है। या आउट हो जाना कहता नहीं नहीं ये तो 9 बॉल था, 9 बॉल था। उस वक्त अंपायर जो होता था टीम वालों का अपना अंपायर होता था। चलो वो अंपायर गलती कर सकता था, आप कह सकते हैं। अब तो अंपायर ही न्यूट्रल है यार। अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए और आगे को हम चलें कि अगले मैच जो आ रहे हैं, इस मैच में जो हमसे गलती हुई है वो अगले मैच के अंदर हम इसको दोबारा ना दोहराएं। बाहर बैठकर तजिया करना बड़ा आसान है। जब टीम के अंदर आदमी खेलता है ना, और जब पिच के अंदर आदमी खेलता है, ग्राउंड के अंदर आदमी खेलता है, तो फिर आदमी को पता चलता है कि मैं क्या चीज हूं। बाहर बैठ के आप भी बात कर सकते हैं, मैं भी बात कर सकता हूं कि ऐसे हो गया जी, ऐसे हो गया, गेंद को ऐसे करना चाहिए था, इस बैट्समैन को नहीं खिलाना चाहिए था, इसको खिलाना चाहिए था। भाई बाहर बैठ के बात करनी आसान है और जो ग्राउंड के अंदर खेल रहा होता है ना उसको पता है कि मैं कैसे खेल रहा हूं। तो कौम को सही डिलीवर करें, गलत डिलीवर ना करें। पाकिस्तान भी अच्छा खेला और इंडिया भी अच्छा खेले, और इंडिया की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मैच को अच्छे तरीके से फिनिश किया। और मैं इंडिया को भी मुबारकबाद देता हूं और अपने प्लेयरों को भी मुबारकबाद देता हूं। हम इंडिया को भी मुबारकबाद दें और अच्छी बात को डिलीवर करें जिससे दोनों मुल्कों के आपस में अच्छे तलाकात बने। नोक जोक करने से मामला खराब होते हैं। हमने सबको साथ लेके चलना है और मैं फिर इंडिया को मुबारकबाद देता हूं और अपने खिलाड़ियों को भी मुबारकबाद देता हूं। वो भी अच्छा खेले हैं और एंड तक खेले हैं। तो आगे जो मैच है आप उसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें। जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह पाक उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। उन्होंने मेहनत की, अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी। कि हर चीज़ जो है मेहनत के साथ है। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक करें और अगली आने वाली वीडियो जो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए प्लीज़। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।